हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में मैं क्लास 12th का जो चैप्टर अमाइंस है, चैप्टर नंबर 13 उसमें जो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस है, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने 3 प्रिपरेशन आपके साथ शेयर की। दैट वाज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स एंड रिडक्शन ऑफ अमाइंस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक और प्रिपरेशन अमाइंस की बता रही हूँ, और दैट इज़ द अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे 3 प्रिपरेशन शेयर कर ली है। सो दिस इज द 4th प्रिपरेशन, लेकिन इस वीडियो में ये फर्स्ट ही प्रिपरेशन चल रही है, दैट इज द अमोनोलिसिस ऑफ अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, आप एल्काइल हैलाइड से क्या समझते हैं? अगर आपको आंसर आता है तो आप अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मीन क्या है? दैट इज आर स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड विद हैलाइड मीन हैलोजन। हैलोजन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एफ, इट कैन बी Cl, इट कैन बी Br, इट कैन बी I। क्लियर? अमोनोलिसिस, जब कभी अमोनोलिसिस नाम है तो अमोनिया, जब कभी अमोनिया जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करे और RX मींस, यहाँ R मींस एनी स्ट्रेट चेन कंपाउंड, आप इसे कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। हम R को जो है वो CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं और C3H7 भी ले सकते हैं। ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे जो C के साथ हैलोजन का बॉन्ड होगा, अमोनिया की एंट्री के बाद अमोनिया कैसे एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। बिकॉज अमोनिया के पास क्या होता है? एक लोन पेयर। क्यों होता है? आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी देख सकते हैं। अमोनिया नाइट, इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। एंड व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 1s2 2s2 and 2p3। अगर हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करें, देन व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। above electronic configuration and then we fill the electron according to Hund's rule। तो ये हमारा px है, ये py है और ये हमारा pz है, और ये p ऑर्बिटल है और ये 2s ऑर्बिटल। क्लियर? अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किस पे अवेलेबल है? नाइट्रोजन पे। इस नाइट्रोजन की लोन पेयर के कारण ये जो अमोनिया है, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? A group of atom or atom which is capable to donate a pair of electron or more than a pair of electron। तो यहाँ पे अमोनिया जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है? अमोनिया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आप किसे कहते हैं? आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अमोनिया एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज ए लोन पेयर टू डोनेट। इसके पास एक लोन पेयर होता है देने के लिए। जिस भी स्पीशीज के पास, एटम के पास, एक ग्रुप ऑफ एटम के पास लोन पेयर अवेलेबल हो जो कि किसी को दे सकता है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे जो अमोनिया है, इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। व्हेन अमोनिया विल अप्रोच दिस एल्काइल हैलाइड, जब कभी अमोनिया जिसमें जो नाइट्रोजन है वो एक लोन पेयर देने की कैपेबिलिटी रखता है, वो एल्काइल हैलाइड के पास आ जाएगा, तो जो CX यहाँ पे बॉन्ड होगा, CX बॉन्ड मींस, मैं अगर इसको ले लेती हूँ सिंपल मिथाइल ले लेती हूँ, R की जगह पे मैंने स्पेसिफाई कर दी कि यहाँ पे मिथाइल लगा है और यहाँ पे हम Cl ले लेते हैं। इसे मैं इस तरह लिख लेती हूँ। इस बॉन्ड के ब्रेकिंग को वी कैन से क्लीवेज,
ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। जब अमोनिया आता है ऑन द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर CX बॉन्ड ब्रेक होता है, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? अमोनोलिसिस। क्या कहते हैं? अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब क्या है? द ब्रेकिंग ऑफ या क्लीविंग ऑफ CX बॉन्ड when ammonia will come or when any nucleophile will come and there is a breaking of CX bond, उस प्रोसेस को, अमोनिया का नाम है तो प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? अमोनोलिसिस। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से अमाइंस बनते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ओके, तो एल्काइल हैलाइड से हमने क्या करना है? किसको प्रिपेयर करना है? अमाइंस को। अब R मैंने ले लिया, एल्काइल हैलाइड RX ले लिया, प्लस हमने अमोनिया ले लिया, क्योंकि प्रोसेस का नाम क्या है? अमोनोलिसिस। द क्लीवेज ऑफ CX, अब R का मतलब ऑब्वियस है वहां पे कोई ना कोई C होगी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, आप CH3, C2H5, C3H7, C4H9 कुछ भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है हाउ लॉन्ग कार्बन चेन यू आर गोइंग टू प्रेफर, या आपने कौन सा अमाइन बनाना। तो हमने ये जो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच के कारण CX बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और X की जगह पे क्या आ जाएगा? NH2। इस प्रोसेस को हम किस में करेंगे? सील्ड ट्यूब में। आप इसके जो कंडीशंस है वो याद रखना बहुत जरूरी है। ये सील्ड ट्यूब ओपन ये रिएक्शन नहीं होता। इस रिएक्शन को करने के लिए इसे एक ट्यूब जो कि टोटली सील्ड हो, उसमें ये हम रिएजेंट्स डाल देंगे और साथ में टेम्परेचर कितना रखना है? 373 केल्विन। जो ये जो कंडीशंस है इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग, दे विल गिव यू द रिएजेंट, दे विल गिव यू द प्रोडक्ट एंड यू हैव टू राइट द कंडीशंस कि ये रिएक्शन कब होगा। तो यहाँ पे द रिप्लेसमेंट ऑफ X with NH2 inside a sealed tube at 373 Kelvin हमें क्या देता है? NR2। आपको यहाँ पे ये मिल गया। इसे इस तरह से हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन। लेकिन क्योंकि अगर मुझे इस रिएक्शन में मैंने रिप्लेसमेंट की है, पहले मेरे पास एक इंटरमीडिएट आएगा। इंटरमीडिएट अगर आता है तो मैं क्या करूंगी? अगर हम देखें ये जो बॉन्ड है कैसे टूटेगा, मैकेनिज्म यहाँ पे क्या कहलाता है? ये जो X साइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिस्टोलिटिक फिजन हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा। इट विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और अमोनिया को मैं इस तरह से बना सकती हूँ H और ये लोन पेयर। इसमें से अमोनिया जो है इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, तो वो इस पॉजिटिव कैटायन के पास अप्रोच करेगा। अमोनिया जो है वो इसके पास अप्रोच करेगा क्योंकि इसके पास क्या है? एक लोन पेयर। और अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हाइड्रोजन, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, किसी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोलिटिक फिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। किसी से भी खींच सकता है, हम इससे भी दे सकते हैं। ये अगर अपना लोन पेयर इधर दे रहा है तो ऐसा कोई भी नहीं एलिमेंट होता जो कि आपको फ्री में कुछ दे दे। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, किसी से भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोलिटिक फिशन हो जाएगी और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। और फाइनली व्हाट वी विल गेट? R वहां चला जाएगा, NH3 हमारा अमोनिया जो है वो कार्बोकेटायन के पास पहले अप्रोच करेगा और इसके पास प्लस का चार्ज आ जाएगा और X के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज। दीज आर दी हाइपोथेटिकल, हम लोग सोचते हैं कि ऐसे चार्जेस आ गए हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? कौन सा सॉल्ट आ गया? ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। क्योंकि इसके ऊपर प्लस और माइनस का चार्ज दोनों है तो हमारे पास इस तरह से ये हमारा जो रिएक्शन है वो कैरिड आउट होगा। इस रिएक्शन की जो खास बात है कि यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन एक साथ, इवन क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलेगी। दैट इज कॉल्ड डिसएडवांटेज
यहाँ पे डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको एक ही साथ, क्योंकि हम सील्ड ट्यूब में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वी आर गेटिंग प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, इवन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, हमें एक मिक्सचर मिल जाएगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया RX ज़्यादा लिया है, उसके बाद इसे एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे। RX प्लस NH3, ये इसका मैकेनिज्म साथ में ही है, RNH3 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और क्या देगा, हमें क्या मिलेगा, RNH2, और यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा, HX। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड माइनस हो जाएगा इसमें से, और मुझे क्या मिल गया, प्राइमरी अमाइन। और अब क्योंकि एक बार हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया है, तो एल्काइल हैलाइड तो सील ट्यूब के अंदर अवेलेबल ही होगा। अब जो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन में जो अमोनिया है, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो किसके पास अप्रोच करेगा, इस कार्बन के पास, और ये वाला अमोनिया किसके पास अप्रोच करेगा, इस कार्बन के पास, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा। अभी इस केस में मैंने सेम ही यहाँ रखी है, जो हमारा एल्काइल ग्रुप होगा दैट विल बी सेम, क्योंकि हमने सील ट्यूब डाल दी ना, सील ट्यूब के अंदर रख दिया, तो RNHR हमें क्या मिल गया, सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब हमने क्योंकि रिएक्शन जो है सील ट्यूब में कर रहे हैं, तो RX फिर से अवेलेबल होगा। इन दैट केस सेकेंडरी अमाइन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये N किसके पास अप्रोच करेगा, इसके पास, एंड बट वी विल गेट RNR, और हर केस में HX बाहर निकल जाएगा, हर केस में हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकलेगा। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया है, टर्शरी अमाइन, और अब क्योंकि रिएक्शन इसमें हो रहा है सील ट्यूब में, तो RX अभी भी अवेलेबल है। अब भी ये अमोनिया, यहाँ में नाइट्रोजन है, इट इज हैविंग अ लोन पेयर, तो अभी भी इसको देने की पावर रखता है, ये फिर से इसके पास कार्बोकेटाइन पास रीच करेगा। टर्शियरी अमाइन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और क्या करेगा, R, और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे ये मेथड का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमें प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन सब कुछ मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। अगर हम चाहें कि हमें सिर्फ प्राइमरी अमाइन मिले, तो हम क्या करेंगे, अमोनिया को एक्सेस में किसी बेस की प्रेजेंस में लेंगे, और अगर कहीं हमने एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लिया, तो फिर हमारे पास हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इस प्रोसेस का, डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस, mixture of amine is available, mixture of amines are formed, even यहाँ पे तो क्वाटरनरी सॉल्ट भी बन जाता है। क्लियर है, ओके। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक एग्जांपल के साथ R की जगह पे अब हम एक पर्टिकुलरली कोई भी कार्बन कंपाउंड रखते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा किस तरह से जो है अमाइन बनते हैं। क्लियर, आप जल्दी से कंडीशंस ध्यान में रखिएगा। हमने सील ट्यूब में 373 केल्विन पे बनाना है। ये किस तरह का रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, क्योंकि जो R होता है इट इज नॉट बाउंडेड विद सच अ हैवी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, ये बाउंडेड नहीं यहाँ पे, तो इजीली N जो है इसके पास अप्रोच कर जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं R की जगह स्पेसिफाई करती हूँ एक कार्बन कंपाउंड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, अभी हमने क्या करना है, एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हम लोग ले
x हम ले लेते हैं Cl, मैंने स्पेसिफाई कर दिया, आप I भी ले सकते हैं। वैसे अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो अगर आप रिएक्टिविटी देखिए कौन सा हैलाइड पहले रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, दैट इज Ri, देन RBr, देन RCl। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि हमारा जो आयोडाइड हैलाइड जो हमारा आयोडाइड एल्केन या हेलो आयोडो एल्केन है वो पहले रिएक्ट करेगा। अगर हमारे पास इन तीनों एल्काइल हैलाइड अवेलेबल है तो उनमें से ये पहले करेगा। तो हम आप Br भी ले सकते हो, I भी ले सकते हो, किसी भी हैलाइड को आप ले सकते हो। ये रिएक्टिविटी इनकी सीरीज है, अब ये देख लो, ये रिएक्टिविटी ट्रेंड है टुवर्ड्स दी अमोनिया। ठीक है, इसको नोट कर लें। कई बार हमें इस तरह से एमसीक्यू आ जाते हैं कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट ट्रेंड व्हिच हेलो एल्केन विल रिएक्ट फर्स्ट, तो दैट इज आयोडाइड, देन Br, देन Cl। क्लियर है? ओके। तो अगर ऐसी बात है तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, हम CH3 और I ही ले लेते हैं बिकॉज ये पहले रिएक्ट करेगा, प्लस हमने अमोनिया ले लिया। अमोनिया जो है दैट विल बी द न्यूक्लियोफाइल और ये सील्ड ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर 373 केल्विन है और मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा, CH3NH3I। ये हमें यहाँ पे अमोनियम सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट मिलेगा जो बाद में आपको क्या दे देगा, CH3NH2 प्लस HI। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में अब ये जो आपका प्राइमरी एमाइन बना है, ये प्राइमरी एमाइन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल। किसके लिए? क्योंकि हमने सील्ड ट्यूब कर दी है ना, तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट बना है अब वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे अगर आप इसका आईपीसी नेम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसका आईपीसी नेम क्या होगा, दैट इज मीथेन एमाइन। एक ही आपके पास कार्बन का बॉन्ड है तो मीथेन एमाइन प्राइमरी एमाइन है वो। साथ में आपके पास क्या बन गया है, आयोडो हैलाइड, जो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुका है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो मीथेन एमाइन है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ पे पहले हमने ऐसे स्टार्ट कर दिया, दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, वो वाला मैं वहां से प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ, मीथेन एमाइन CH3 NH2। अब अमोनिया नहीं आया, अब ये जो आपका प्राइमरी एमाइन बन गया है ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और क्योंकि सील ट्यूब के अंदर रिएक्शन है तो आपका जो आयोडो मीथेन है वैसे का वैसे ही रहेगा और कंडीशंस हमारी यही रहेंगी। तो अब हमारा जो ये वाला N है वो किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास। हमने ये CI बॉन्ड तोड़ना है, आप किसी इस तरह भी लिख सकते हैं, C इसके साथ लिखिए, H को पीछे करके लिखिए, तो बॉन्ड जो है वो ये वाला ब्रेक हो जाएगा। दिख रहा है? तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 NH2 CH3 I, इसके ऊपर प्लस का साइन, इसके ऊपर माइनस का साइन, ये हमारे पास बीच में इंटरमीडिएट बनेगा और फाइनली हमें क्या देगा, CH3 and H प्लस HI। हर केस में हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकलता जाएगा। अब इस केस में नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है तो कौन सा अमाइन बन गया, कौन सा अमाइन बन गया, सेकेंडरी अमाइन। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, किसी भी कार्बन को आप साइड चेन इसको पेरेंट से लीजिए और एक ऑफ साइड चेन ले लीजिए, दोनों ही बराबर है तो नाम क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल। किसके साथ लगा, मिथाइल एन के साथ, एन मिथाइल मीथेन, ई नहीं लिखना है, एमाइन। क्लियर है? अब ये जो आपका सेकेंडरी अमाइन बना है ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि एक बार आपने ट्यूब में डाल दिया तो वो तो अवेलेबल ही है। सो तीसरी बार हमें मिक्सचर मिल रहा है, प्राइमरी अमाइन मिल रहा है, सेकेंडरी अमाइन मिल रहा है,
अब क्या करेंगे हम लोग CH3N हर बार जो प्रोडक्ट बना अब वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, प्लस CH3 तो रहेगा ही वहां पे। अब ये जो N है ये फिर से अप्रोच करेगा किसके पास, इस कार्बन के पास। कंडीशंस वही रहेंगी जो हमने पहले ली थी। एंड व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, CH3 और साथ में I, इसके ऊपर प्लस का साइन, इसके ऊपर माइनस का साइन, ये हमें इंटरमीडिएट मिला। और इंटरमीडिएट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, CH3 ये वाला एंड CH3 ये वाला और CH3 ये वाला जिसपे कार्बन और नाइट्रोजन आपस में ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और बाहर क्या आ जाएगा, HI। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, टर्शियरी अमाइन। ओके, टर्शियरी अमाइन बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, आप किसी को भी पेरेंट चेन ले सकते हैं क्योंकि सारे ही सिंगल कार्बन कंपाउंड्स हैं। एक को ले लेते हैं मीथेन, इसको ले लो या इसको ले लो, इसको ले लो, सभी बराबर है। अगर यहाँ पे कोई और अवेलेबिलिटी होती या हमने कोई और कार्बन कंपाउंड लिया होता तो नाम कुछ और होता, क्योंकि हमने यहाँ पे मीथेन ही लिया है तो नाम क्या हो जाएगा, एन डाइमिथाइल। दो बार एन, तो दो बार एन लिखेंगे, दो बार लिखेंगे एन कॉमा एन डाइमिथाइल एन 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 से लगाएंगे डाइमिथाइल मीथेन अमाइन, मीथेन लिखेंगे नहीं, मीथेन अमाइन। क्लियर है। इस तरह से मुझे इस रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सारे ही जो अमाइंस है वो मिक्सचर में मिलेंगे। अब हम इवन हम क्वार्टनरी सॉल्ट भी बना सकते हैं, आप इसका क्वार्टनरी सॉल्ट भी बना सकते हो। क्वार्टनरी अगर सॉल्ट देखें हम, अब ये वाला जो हमारा टर्शियरी अमाइन है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो CH3N CH3 प्लस CH3I, कंडीशंस वही रहेंगी, क्या बन जाएगा, CH3N CH3 और साथ में एक और CH3I, इसके ऊपर माइनस का साइन, इसके ऊपर प्लस का साइन, और जल्दी से ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, क्या बनेगा हमें, दैट N CH3 और प्लस HI, ये बन गया है क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बन गया ये, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। So these are the steps where how we can get a primary, secondary, tertiary और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट आपको मिल गया। इस मेथड का डिसएडवांटेज यही है कि हमें यहाँ पे मिक्सचर मिलता है। हम इस मेथड से एरोमेटिक जो अमाइंस है वो प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि जो एराइल हैलाइड होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही रेयर होता है। ये अगर आपसे कभी कोई पॉइंट पूछे कि व्हाई अमोनोलिसिस ओनली विद द अल्काइल हैलाइड नॉट विद द एराइल हैलाइड से इसलिए नहीं होता, वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम होता है, रेयर होता है, क्योंकि जो N है उसके पास बल्कि ग्रुप एक होता है तो वो इसलिए इसके रिएक्शन को नहीं देता है। तो इस मेथड का डिसएडवांटेज यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलता है और ये हम इसमें प्राइमरी अमाइन, और अगर आपने प्राइमरी अमाइन ही बनाना है तो आप क्या करेंगे, अमोनिया को एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे। इन दिस वीडियो में इतना ही, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना लीजिए। कोई भी डाउट है देन सेंड मी योर फीडबैक इन माय कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।